गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम एक नए चैप्टर का आपको रिव्यू देने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, इसमें 6 फिगर्स बना रखी है और आपको एंगल्स के अलग अलग टाइप बताए गए हैं। इन एंगल्स के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए। जो मैंने जेड की शेप में बनाया है, अब देखो जेड की शेप में जो फर्स्ट फिगर है जेड एंगल, और हम इस एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। दैट मीन्स आपको एक जेड बनाना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक पैरेलल, एक ऊपर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। आप यहाँ देखते हो कि जेड एंगल का मतलब क्या होता है। आप देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे जो जेड बना है इसमें ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और इनके जो बीच में लाइन जा रही है ये वाली, दैट इज ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और लाइन के नीचे वाला एंगल बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। हम इस एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। दूसरी फिगर, ये भी देखो जेड की शेप में आ रहा है एंगल आपका। सो हमने यहाँ भी क्या किया है, अब देखो ये लाइन ऊपर वाली और ये नीचे वाली बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये बीच में से जो लाइन गई दैट इज ट्रांसवर्सल। तो जब भी दो लाइन पैरेलल है और बीच में से एक ट्रांसवर्सल जाता है तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा, दैट मीन्स एक इसके नीचे बन रहा है लेफ्ट साइड में और ऊपर बनता है राइट साइड में, बोथ आर अल्टरनेट एंगल। आप इसको एक और तरह से बना सकते हो कि एक बनेगा ऊपर लेफ्ट साइड में तो एक बनेगा नीचे राइट साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के, तो उसको भी आप अल्टरनेट एंगल का नाम दे सकते हैं। अब इंटीरियर एंगल, अब देखो ये लाइन की जो ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड में एंगल बनते हैं दे आर अल्टरनेट एंगल, और दूसरी तरफ आता है आपके पास इंटीरियर एंगल। आपको देखो सी एंगल, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। थर्ड फिगर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के और एक लाइन साथ में जा रही है उनके, दैट मीन्स जो इस लाइन के सेम साइड में एंगल बनेंगे, ये एक एंगल बना है ऊपर और एक एंगल बना है नीचे। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है दे आर इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो उनकी सेम साइड में बनते हैं दे आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है सेम साइड में दे आर इंटीरियर एंगल्स, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। अब दो इंटीरियर, देखो दो लाइंस है, ये जो आपका है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स देखिए यहाँ एफ की शेप आ रही है। फिर से दो लाइंस ऊपर वाली पैरेलल में है, एक ऊपर वाली लाइन के नीचे बन रहा है एंगल, एक नीचे वाली लाइन के नीचे बन रहा है एंगल। सो इसको हम क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि बन तो ये सेम साइड में रहे हैं बट ये एक दूसरे के टूवर्ड्स नहीं है। एक बन रहा है फर्स्ट लाइन के नीचे और एक बन रहा है सेकंड लाइन के नीचे, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए ध्यान से, इसमें एफ की शेप आती है और हम इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस बोथ एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे आपके अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वैसे ही आपके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस याद रखना बेटा, इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते, आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखते हो 180 डिग्री। अब ये जो पांचवी फिगर है, यहाँ भी देखो ये एक पैरेलल लाइन है, यहाँ नीचे भी एक पैरेलल लाइन है। जो फर्स्ट वाली पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है और एक सेकंड वाली पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या तो देखो दोनों पैरेलल लाइन के नीचे नीचे बने या दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर ऊपर बने, दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे फिर से इंटीरियर एंगल आ गया, दैट मीन्स ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में बन रहा है जो एंगल,
ठीक है। दे आर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। आइए आगे बात करते हैं इस चैप्टर की। ये आपका मेन रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, इस चैप्टर का मेन बेसिक है आपका। आपको एक्यूट एंगल पता होना चाहिए। सो देखो फर्स्ट फिगर बनाई है मैंने एक्यूट एंगल की। द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल, और इसको न्यून कोण बोला जाता है, जो कि 90 से छोटा होगा, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। सेकेंड फिगर है आपकी राइट एंगल। द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। और तीसरा है, अब राइट एंगल को हम बोलते हैं समकोण। और तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको अधिकतम कोण बोला जाता है। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल आपका क्या है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जो एंगल आपका, देखो जो एंगल आपका 90 डिग्री से लेस है दैट इज एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को आप बोलते हो राइट एंगल, और जो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो थर्ड वाली फिगर, एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री, और हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। द एंगल विच फॉर्म ऑन द स्ट्रेट लाइन इट इज़ 180 डिग्री एंड इट इज़ नोन एज स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद है ये एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा है आपका। स्ट्रेट लाइन को हमने नीचे की तरफ बेंड कर दिया बीच में से, और ये बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। सो जो एंगल आपका 180 से बड़ा होगा दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। और जो एंगल आपका ये दिस इज फुल एंगल, जो पूरे सर्कल की शेप ले रहा है लाइन के चारों ओर, इट इज 360 डिग्री एंगल एंड इट इज नोन एज फुल एंगल। अब इसमें देखो स्ट्रेट एंगल में आपका हाफ सर्कल बना था, यहाँ आपका फुल सर्कल बनता है। सो इसलिए इसको बोलते हैं हम फुल एंगल, और 180 डिग्री वाले को बोलते हैं हाफ एंगल। आगे देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको मैं बता दूं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये इंग्लिश वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये मैथ्स वाला कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। अब बेटा ये साइंस का ये मैथ्स का कॉम्प्लीमेंट है, इसको अब इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट मत मानना। सो देखो इंग्लिश का कॉम्प्लीमेंट होता है आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो या किसी को कोई पॉइंट मारते हो। सो यहाँ पे क्या है मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट हम उसको बोलते हैं अगर दो एंगल्स को आप जोड़ोगे उनका सम 90 डिग्री आ जाए, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और उन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। दोबारा समझो, इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जैसे 70 और 20 इन दोनों को ऐड करके आपको मिलता है 90 डिग्री, तो 70 और 20 के एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। और अगर आप इनको ऐड करके 90 डिग्री लिखते हो तो आप इनको बोलोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड ये भी कह सकते हो दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल दिया है 20 डिग्री, आपसे पूछा है 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो आपको माइंड लगाना है यहाँ पे कि 20 डिग्री में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि आपको 90 डिग्री मिले। तो 20 डिग्री में आप 70 डिग्री ऐड करोगे तभी 90 डिग्री मिलेगा। सो 70 डिग्री इस 20 डिग्री का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए हमने x प्लस 20 क्या लिखा, 90 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 70 डिग्री। सो आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल मेजर 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 63 डिग्री, तो आपको बेटा सीधा सीधा गैस करना है। अब इसका 63 डिग्री का आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा है, आप माइंड लगाएं कि 63 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करें कि आपको 90 डिग्री मिले। तो हमें नहीं पता ना क्या ऐड करें, तो हमने 63 डिग्री में क्या ऐड किया, यहाँ आपने 63 डिग्री में ऐड किया x। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपने क्या किया, 63 डिग्री में x ऐड किया और इन दोनों का सम क्या लिख दिया, 90 डिग्री।
तो देखो बेटा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट तभी निकलेगा अगर आप किन्हीं दो एंगल्स का सम क्या रख दोगे, 90 डिग्री। एक एंगल आपको दे रखा है 63 डिग्री, आपसे इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, दैट मीन्स हमें पता तो नहीं है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को मान लिया x। सो 63 डिग्री और x, इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल रख दो, दैट मीन्स हमने इन दोनों का सम 90 डिग्री रख दिया। तो अब 90 में से 63 माइनस करके जो भी आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर आपको किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उस एंगल को 90 डिग्री में से माइनस कर दो। सो यहाँ पे 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, हमने 90 में से 63 को माइनस किया और इसका कॉम्प्लीमेंट तैयार हुआ यहाँ पे, दैट इज 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 डिग्री आपसे पूछा जा रहा है, 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताइए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट आप कैसे बताओगे, दोबारा से बेटा, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो उस एंगल को 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए तो आपको उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सो देखो, हम कह रहे हैं पहले टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। सो हमने किसी एंगल को मतलब x लेट कर लिया जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा 57 डिग्री का, तो आपने कहा x प्लस 57 डिग्री दोनों का सम आ चुका है 90 डिग्री के इक्वल, और इस x की जो वैल्यू आएगी वो इस 57 डिग्री का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। आप ये लेंथी मेथड है थोड़ा, आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे 57 डिग्री आपको दिया, आपसे पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, 90 माइनस 57 को आप क्या बोल देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आ रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा, इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सो देखो, एक दूसरे का सप्लीमेंट क्या होगा, मान लो कोई एक एंगल आपको दे रखा है, तो अगर आप उस एंगल को 180 डिग्री में से माइनस करते हो तो वो उस एंगल का सप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप शॉर्टकट ट्रिक आजमाया कीजिए। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंगल आपको दिया है 105 डिग्री, आपसे पूछा जाता है इसका सप्लीमेंट क्या होगा। सो बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको एक एंगल दे दिया 105 डिग्री, इसका सप्लीमेंट कैसे आएगा, अगर आप इसको 180 में से माइनस कर देते हो तो वो आ जाएगा 105 डिग्री का सप्लीमेंट। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे, उस एंगल को 90 में से माइनस कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब अगर किसी एंगल को 180 में से माइनस करते हो तो उस एंगल का सप्लीमेंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ हमने 105 को 180 में से माइनस किया तो 75 डिग्री इसका सप्लीमेंट आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन बेटा, ये बात याद रखना, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री। कोई दो एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री कब होगा, कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, अगर उन दोनों का सम क्या हो, 180 डिग्री। अब आपको दिया है क्वेश्चन में 87 डिग्री और आपसे पूछा है इसका सप्लीमेंट क्या होगा। आप इस एंगल को 180 में से माइनस कर दीजिए तो आपको इस एंगल का सप्लीमेंट मिल जाएगा। सो हमने सीधा क्या किया, x इज इक्वल टू 180 माइनस 87। सो यहाँ पे आपको मिला 93 डिग्री। तो आपने पहले क्या किया, जो भी इसका सप्लीमेंट होगा उसको x मान लीजिए। तो देखो सप्लीमेंट निकलता कैसे है, आपको पता है अगर 87 डिग्री दिया है तो इसको 180 में से माइनस कर दो, इस एंगल का सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको बताना है, देखो दो एंगल्स का पेयर दिया है, आपको बताना है कि इन एंगल्स का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा। अगर इन एंगल्स का सम 180 जाता है आप कहोगे ये सप्लीमेंट्री है, अगर इन एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो आप कहोगे ये एंगल का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो फर्स्ट आपको पेयर दिया है 65 और 115 डिग्री। अगर हम 65 और 115 डिग्री को ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने से आपको मिलता है 180 डिग्री। हमने क्या किया, 65 और
115 डिग्री को ऐड किया। किस किस को बेटा? 65 डिग्री को और 115 डिग्री को ऐड किया, इनका सम मिला 180 डिग्री। अब जिन एंगल्स का सम 180 होता है हम उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे देखिए नेक्स्ट पेयर। अब देखो 63 और 27 दिया है, आप इन दोनों को ऐड करके देखो आपको 180 मिलता है या 90 डिग्री। सो हमने इनको ऐड किया, 63 और 27 हमें क्या मिला? 90 डिग्री। सो इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। सो इस पेयर को भी हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज इसका सम क्या है? 90 डिग्री। तो सीधी साफ भाषा में आप ये याद रखें, इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 they are supplementary, if sum of two angles are 90 then they are complementary। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें भी क्या है? 112 और 68 डिग्री। सो 112 और 68 डिग्री को ऐड करने पे फिर से मिलता है 180 डिग्री। सो इन दो एंगल्स का सम भी 180 है, सो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री। फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब वो आपको कह रहा है कि एक ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। सो आपको देखो पहले बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो एंगल्स का सम आपका अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम क्या करते हैं? उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। आपने दो एंगल्स लिए, एक लिया x और एक लिया y। आप लिखते हो मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो आपने फर्स्टली क्या लिखा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल्स हमने एक दूसरे के इक्वल ले लिए, बिकॉज आपको ये बात बोली है कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट ये दोनों आपस में इक्वल है। सो आपने लिखा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 2x किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। तो x की वैल्यू आएगी 90/2 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको अब दिख रहा है ना, अगर x की वैल्यू आप 45 लेते हो तो 45 प्लस 45 ये दोनों क्या होते हैं? 90 डिग्री। सो और ये दोनों मतलब ये एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल भी है। आप एंगल भी 45 ले रहे हो और उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ रहा है? 45। किसी भी एंगल का और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम अगर 90 डिग्री हो तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होगा। किन्हीं दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल आप कब बोलते हो? अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री आ जाए। अब उस पेयर को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए। तो आपको उस एंगल का सप्लीमेंट बताना है। सो देखिए आपने, और वो कह रहा है विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी कि दोनों एंगल्स को आप इक्वल मान के चलिए और दोनों का सम क्या लिख दीजिए? 180 डिग्री। सो x प्लस एक्स आ गया आपका 180 के इक्वल। 2x की वैल्यू आपको मिली 180 और x की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 90 डिग्री। अब आपको पता है अगर आप एंगल मान लो 90 लेके चलते हो तो उसका सप्लीमेंट भी क्या आ रहा है? 90। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर ना। सो एंगल अगर हम 90 लेट करते हैं तो हमें उसका सप्लीमेंट भी क्या मिलता है? 90 डिग्री। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या दिया? आपको पहले दिया नहीं था कि 90 डिग्री है, आपने माना कि हमारे पास कोई एंगल है x और आपको कहा उसका सप्लीमेंट भी उसके इक्वल है, तो हमने उसके सप्लीमेंट को भी x मान लिया और दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया? 180 डिग्री। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ किसी एंगल्स का और उसके सप्लीमेंट का सम आपस में क्या होता है? 180 डिग्री। अब किसी एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम क्या होता है? 90 डिग्री। अगर आपको एंगल और कॉम्प्लीमेंट इक्वल दिए होते तो आप उन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री लिखते। यहाँ पे आपको एंगल और उसका सप्लीमेंट दोनों इक्वल भी दिए हैं और एंगल और उसके सप्लीमेंट का सम क्या होता है? 180 डिग्री। सो आपने लिखा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x की वैल्यू आई 180 और x आ गया आपका 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बेटा इतना ही आज की वीडियो में, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका मेन बेसिक है। आपको मैंने बता दिया एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।